नमस्कार दर्शकों, सुरजीत सिंह जी किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और जुड़े हैं हमारे साथ। जानेंगे उनसे कि क्या क्या समस्या थी उनको और कैसे उनको इन समस्याओं में इम्प्रूवमेंट्स नज़र आई हैं। नमस्कार सुरजीत जी। नमस्कार जी डॉक्टर कहाँ के साहब। रहने वाले हैं आप? मैं खामपुर गांव का रहने वाला हूँ, दिल्ली 36 का। जी। और मैं गांव में ही रहता हूँ फिलहाल तो। और जब आए थे जब क्या मैं क्या समस्या जब हो रही मैं थी आया सुरजीत जी? था तो काफ़ी वीकनेस आ गई थी। और मेरे को जो है ना चलने फिरने में भी, जीना चढ़ने में मेरे को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जी। तो फिर मैं आपके पास यहाँ दवाई लेने आया। तो पता तो मेरे को था ही है कि भाई आपका क्लिनिक यहाँ है। जी। तो उसके बाद फिर मैंने वो दवाइयाँ ली। और दवाइयाँ लेने के बाद जो है ना, अब मैं 1 महीने बाद जो है ना मैंने टेस्ट कराया। पहले मेरा क्रेटिनिन जो था वो 4.88 था। जी। अब जो है ना वो जो अभी लिस्ट कब जो टेस्ट कराया है उसमें 4.5 आ गया है। 4.88 से 4.5 आ गया। 4.5 आ गया है। मतलब इम्प्रूवमेंट है पहले से। और मेरे खाने में, पीने में, चलने फिरने में पहले से काफ़ी मेरे को फायदा है। बेनिफिट हुआ है। हाँ, फिर मतलब पहले आप बता रहे थे कि आप चल नहीं पाते थे, सीढ़ियों नहीं चल पा रहे थे। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरे को पिछले कुछ दिनों से एकदम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। क्योंकि मैं वैसे जनरली हर महीने टेस्ट करा ही लेता हूँ, KFT वगैरह। जी। तो मेरा क्रेटिनिन जो था वो मतलब पहले 3 था, फिर 3.42 हो गया। फिर अब की बार जब टेस्ट कराया इसमें मई में, तो वो 3.488 आ गया, 4.88 आ गया। बढ़ रहा था पहले बहुत। बढ़ रहा था। ओके। लेकिन अब की बार जो है वो घटना शुरू हो गया है। अच्छा, दो चीज़, मतलब बढ़ा भी नहीं है और घटा भी है। हाँ, बढ़ा भी नहीं है और घटा है अब की बार। तो 0.38 जो है ना वो कम हुआ है। कम हो गया। अच्छा। और उसकी वजह से जो है ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पहले से इम्प्रूवमेंट है। जी। और मेरे को मतलब खाने में, पीने में और ऐसी कोई ख़ास कोई परेशानी नहीं है। नहीं आ रही। क्योंकि मैं हर चीज़ें जो है ना वो पहले भी लिमिट में ही लेता था, आज भी। बल्कि डॉक्टर साहब से बात हुई थी नीचे, तो वो ये कह रहे थे कि आप जो है ना ये अंडा वगैरह, पनीर वगैरह, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो मैंने पहले ही बंद कर दिए थे। ठीक है जी। तो मैं ये पहले ही नहीं लेता पहले ही था। नहीं ले रहे। क्योंकि जब यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया तो मैंने ये चीज़ें बंद ही कर दी। ठीक है। पनीर तो मैं बहुत दिन से नहीं खाता। ठीक है जी। और अंडा भी जो है ना मैं कभी कभी ले लेता, लेकिन अब वो भी बंद कर रखा। नॉन वेज भी बंद कर रखा। खाना पीना आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा है। और मैं आपको सवेरे शाम दलिया लेता हूँ जी। और दोपहर को रोटी ले लेता हूँ। ठीक है। और 1-2 फ्रूट जो है ना सवेरे मिल जाए, शाम को मतलब जैसे भी हो कंट्रोल्ड डाइट ले रहे कंट्रोल्ड हैं। है बस। तो मैं ऊट पटांग चीज़ें ना, तली हुई चीज़ें पहले खाता था और ना अब खाता हूँ। चलिए, ये एक बहुत तली अच्छी हुई चीज़ है। चीज़ें तो मैंने बहुत दिन से बंद कर रखी हैं। डाइट पे कंट्रोल कर रखा है सुरजीत सिंह ने। जो डाइट हमने बताई थी उसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। उस डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है और उस वजह से इनका क्रेटिनिन में भी इंप्रूवमेंट आई। फिजिकली भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे, 4 मंजिल पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन अब जब से मैंने दवाई ली है तो मैं अभी 15 दिन पहले आया था। तो मैं मतलब जीना चढ़ के देखा, मैंने कहा देख तो लूँ मैं, तो मैं चढ़ गया था। अच्छा, सीढ़ियाँ चढ़ते समय क्या दिक्कत हो रही थी पहले? पहले वीकनेस थी शरीर में और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चक्कर आ रहे हो। अच्छा, मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी और चक्कर हाँ वगैरह हाँ आ रहे हाँ, थे। थकान चक्कर आ रहे थे। बाकी अब ऐसा नहीं है। चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी पहले? बस चलने में ये था कि प्लेन में तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन ज़्यादा दूर तो मैं पहले भी नहीं चल पाता था। और अब थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ घूम बस। लेते हैं। पार्क वार्क में यहाँ भी चला जाता था, वहाँ भी चला जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्रेटिनिन लेवल जो थे इनके इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहे थे। पहले पहले 3 था, फिर आपका 4 हुआ, फिर 4.8 आ गया। मैंने 3 था, 3 से फिर जो है ना एकदम 3.42 हो गया। और फिर 3.42 से फिर वो हो गया 4.88। और तो वो जो 4.88 हुआ तब जाके ज़्यादा परेशानी हुई। मैंने कहा ये तो ज़्यादा हो गया। तो तब मैंने फिर अब यहाँ से जब दवाई ली
तो उसके बाद से फिर ये कंट्रोल में आ तो 4.88 की टेस्ट आपने कहाँ से कराया था ये, जब ये 4.88 आया था आपका? नहीं, लाल पैच से। लाल पैथ जो आपका रोहिणी में है, हाँ, रोहिणी में वहीं से कराया था, और ये भी मैं वहीं से करा के आया। जो दोबारा कराया। सुरजीत सिंह जी, डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है, 3/5/2024 की ये रिपोर्ट है। ये हमारे जो है ना, मतलब ये पैनल पे ही है, मैं वहीं से करा देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि 4.80 क्रेटनाइन था इनका जब ये हमारे पास आए थे। उससे पहले बढ़ रहा था। 3/5/2024 की रिपोर्ट है डॉक्टर लाल पैथ लैब की, और इसके अंदर 4.80 क्रेटनाइन था इनका। उसके बाद फिर रिपीट टेस्ट कराया है 3/6/2024 डॉक्टर लाल पैथ से, 4.52 क्रेटनाइन हो गया घट के। 4.8 से 4.5 की रेंज में क्रेटनाइन आया। एक तो बढ़ा नहीं, क्योंकि बढ़ रहा था रेगुलर, पहले तो बढ़ रहा था, अब ये रिड्यूस होना शुरू हुआ है। अब रिड्यूस होना। और ये बहुत यहाँ की बड़ी लैब है डॉक्टर लाल पैथ, नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा शायद ऑथेंटिक लैबों में से एक नाम है, तो यही लैब्स में से जी। हाँ। मैं पिछले 50 साल से भी यूज़ कर ही रहा हूँ उसको। जी, 50 साल से आप करा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ इनका ना जो बाकी सारे फैक्टर्स थे उन सब में भी इंप्रूवमेंट आई है, फिजिकली भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सुरजीत सिंह जी, जो बाकी किडनी पेशेंट्स हैं, एलोपैथिक में करा रहे होते हैं और अन्य जगह पे करा रहे होते हैं, तो क्रेटिनिन बढ़ रहा होता है जैसे, और आपका भी बढ़ रहा है? देखो जी, बढ़ रहे में तो आपको सबसे पहले तो आपको अपनी जो डाइट है सबसे पहले उस पर कंट्रोल करो, और जो डॉक्टर साहब की एडवाइस है, दवाइयाँ हैं वो लो, क्योंकि तभी कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज तो उसके बगैर तो और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो ये घटने का कोई चारा नहीं है। एलोपैथिक में तो कोई मतलब कोई चारा है ही नहीं जो वहाँ घट जाए, राइट, वहाँ नहीं घटता। क्रोनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोग्रेसिव। मैं एक्चुअली बता दूं कि मैं सरोज हॉस्पिटल में भी चेक करवा रहा हूं, तो वहाँ से भी जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर साहब ने मना कर रखी हैं, अगर भाई आप जो दवाइयाँ वहाँ ले रहे हैं तो उनको लेते रहो और ये दवाइयाँ भी लो। तो मैंने ये देखा, डॉक्टर साहब से जब बात हुई, डॉक्टर जो है ना वो मुदित गुप्ता हैं, उन्होंने यही कहा कि भाई देखो, हम इसे बढ़ने से रोक तो नहीं सकते, हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यहीं कहीं रुक जाए। लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा था और बढ़ता चला जा रहा वो बढ़ता जा रहा था। मैं वहाँ से भी दवाई ले रहा था, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा था। तो अब ये कंट्रोल हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कंट्रोल हो गया है। और अब सबसे बड़ी बात यही है, अगर जब कोई चीज़ घटनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब उसमें अच्छा सुधार आना शुरू हो गया। एक पॉजिटिव विजन आगे के लिए मिल जाता है कि पहले ये बढ़ रहा था, और अब घट रहा है, अब ये घट रहा है। तो ये ट्रेंड ऑपोजिट हो गया, ये एक अच्छी चीज़ है। बस ये है सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना, वो यही है कि बड़ा नहीं है और घटना शुरू हो गया, और ये लैब से टेस्टिफाई हो गया कि ये क्रेटिनिन घट रहा है। क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स तो इनको नजर आए हैं, फिजिकली तो इंप्रूवमेंट नजर आई है, लेकिन लैब में भी आ गया कि इंप्रूवमेंट्स हैं, चेंजेस हैं। एंड रिपोर्ट जो होती हैं वो बड़ी ऑथेंटिक होती हैं, और बहुत बड़ी लैब से इन्होंने जांच कराई है सारी चीज़ें, और पेशेंट में तो इंप्रूवमेंट है ही है। तो दोनों चीज़ें जो हो जाती हैं वो टेस्टिफाई कर देती है, लैब्स के रिपोर्ट और साथ में पेशेंट की इंप्रूवमेंट क्या क्या आई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, स्टॉप स्टॉप किडनी किडनी डायलिसिस। डायलिसिस।